Hands on your heart. Inhale slowly, exhale slowly. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, my beloved Guru, Grand Master Chua Koksui, his Guru, Lord, Mahaguruji Mailing, Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Shiva, Lord Krishna, Goddess Ma Karni, Goddess Ma Saraswati, Goddess Ma Lakshmi, angels of manifestation, angels of happiness, angels of law of attraction, we invoke for your blessings. May the session be filled with a lot of knowledge, illumination, and intelligence. May each one of us be blessed with a lot of prosperity, happiness, joy, good luck energies, manifesting energies. May we all be blessed for divine protection, divine guidance, divine help, and divine mercy. Thank you, angels of internet, for being around to help us have a smooth running session. Thank you, all the beings, for being present. Inhale the blessings. Atma Namaste. So today, a very exciting session. While I was preparing this, I was very happy. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसको प्रिपेयर करते हुए और आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा. सो पहला तो व्हाई आई चोज टुडेज डे. आज हमने ये दिन क्यों चुना है? क्योंकि आज पहला सोमावती अमावस्या है और आज के बाद द मून वुड बी बढ़ता हुआ चंद्रमा होगा. सो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी होती है हमारी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए. तो जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती है. एक बात. दूसरा, वैसाख की पूर्णिमा बहुत करीब है. वो भी एक मैनिफेस्टिंग एनर्जीज है. ये महीना पूरा वैसाख का जो है ये भी बहुत पावरफुल है. आई एम श्योर ऑल द प्राणिक हीलर्स आर अवेयर ऑफ दिस. सो वी आर टैपिंग on these energies which are the manifesting energies which has the power to give us all that our heart desires. So आज हम बात करेंगे विजन बोर्ड की. आपने बहुत बारी सुना होगा, बहुत सारे ऐसे सेशंस होते हैं. मैंने लिया था थोड़े दिन पहले, क्रिएटिंग अ विजन बोर्ड. आज जो एक विजन बोर्ड हम बनाएंगे और जो तरीका हम यूज करेंगे वो सबसे डिफरेंट है. फर्स्टली आई विल गिव क्रेडिट टू द ऑथर, दैट इज तान्या पिल्लाई नायर हैं, जिनकी बुक है विजन बोर्ड फॉर मैनिफेस्टिंग योर बेस्ट लाइफ. आप लोग भी ये किताब खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं. तो जो भी मेरी टेक्निक है वो इनके द्वारा इंस्पायर्ड है. प्लस हमारे गुरु प्राणिक हीलिंग स्कूल जो हमारे रोम रोम में बसा हुआ है और सब कुछ हमने उनसे ही सीखा है. रादर सारी चीजें पढ़ी थी यूनिवर्स में, बट मास्टर की टीचिंग्स के साथ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड देम एंड पुट देम टुगेदर. सो व्हाई टू क्रिएट अ विजन बोर्ड? उससे पहले आई विल शेयर अ स्टोरी जो इस बुक में भी थी. एक बार क्या होता है, मे बी दिस ऑथर या उन्होंने किसी की स्टोरी बुक में लिखी है कि देयर वाज दिस गर्ल जिसके घर में ये रिचुअल होता था कि एवरी न्यू ईयर्स दे यूज्ड टू क्रिएट अ विजन बोर्ड. जो भी उनके विशेस होते थे दे यूज्ड टू क्रिएट. सो इस लड़की ने भी अपना विजन बोर्ड बनाया, कुछ अपना 13-14 विशेस लगाई बोर्ड पे. और 2 विशेस, एक था कि वो शादी हो जाए उसकी और एक उसका बच्चा हो जाए. तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने 2 क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए इन विशेस के आगे. एंड देन उसने अपना बंद करके बुक रख दिया एंड शी फॉरगॉट अबाउट इट. आफ्टर 5 years, नाउ दिस इज अ ट्रू स्टोरी. आफ्टर 5 years ओपरा विनफ्री, आई एम श्योर आप जानते होंगे, ये एक टॉक शोज कंडक्ट करती है यूएस में. ओपरा विनफ्री ने क्या किया, शी वेंट टू अ पब्लिक स्पीच जो दे रही थी मिशेल ओबामा. तो मिशेल ओबामा ने ऐसा बोला कि सब लोग घर जाके ये विजुअलाइज करो कि बराक ओबामा प्रेसिडेंट बन जाए. सो ओपरा विनफ्री गोज होम और वो एक पोस्टर क्रिएट करती है और वहां पे बराक ओबामा की फोटो लगा देती है एज यूएस प्रेसिडेंट.
She does it in, I think, 2008, and the very next year, 2009, Barack Obama president बन जाते हैं. तो वो अपने टॉक शो में ये स्टोरी बता रही थी कि ऐसा मैंने एक विजन बोर्ड क्रिएट किया एंड इट मैनिफेस्टेड. सो इस लड़की को याद आता है कि मैंने भी ऐसा कुछ बनाया था 5 साल पहले. वो क्विकली जाती है, अपना विजन बोर्ड निकालती है, तो उसने देखा कि 13 विशेस उसकी पूरी हो जाती है एंड शी स्टिल स्ट्रगलिंग विद टू गेट मैरिड. एंड ऑफ कोर्स मैरिज नहीं हुई तो बेबी कहाँ से होगा. तो वो क्योंकि उसने 2 क्वेश्चन मार्क लगा दिए थे, तो वो अभी तक क्वेश्चन मार्क्स थे. तो ओपरा विनफ्री का वो शो सुन के देन शी रियलाइजेस एंड वो रीवायर करती है अपने ब्रेन को और दोबारा से एक विजन बोर्ड क्रिएट करती है और उसमें वो अच्छे से लिखती है. सो व्हेन शी वाज राइटिंग दिस स्टोरी, दिस बुक, आई थिंक सो उन्होंने ऐसा लिखा कि शी वाज इन द प्रोसेस ऑफ हैविंग अ बेबी. शादी उनकी हो गई थी. So we are also going to do the similar kind. अब क्या होता है, बहुत बार हमें बताया जाता है क्रिएट अ विजन बोर्ड्स, अपना पिक्चर्स इकट्ठा कर लो, उन पिक्चर्स को स्टिक कर लो एंड हियर यू गो. बट टुडे वी आर गोइंग टू डू अ डिफरेंट थिंग. तो आज हम क्या करेंगे, हम इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी ट्विस्ट डालेंगे. अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस पे काम करता है? वी हैव टू माइंड्स. वन इज कॉन्शियस माइंड, जो अभी we are aware that we are having this session and there are people and what I'm doing. Then there is another subconscious mind. उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके लिए हम अवेयर नहीं है. So what we have to do, we have to tap the energies of our subconscious mind. क्योंकि वो जो माइंड है उसमें बहुत पावर है, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर है टू गेट एवरीथिंग, टू अट्रैक्ट एवरीथिंग इन आवर लाइफ. So now what we are going to do, हम एक ऐसा विजन बोर्ड क्रिएट करेंगे. Of course I'll give you the steps. उससे पहले हम एक ऐसा विजन बोर्ड क्रिएट करेंगे जिसको ना सिर्फ हम उसमें हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स को यूज करेंगे. तो हम हमारा विजुअलाइजेशन पावर रखेंगे आंखों का. देन वाइल विजुअलाइजिंग, चलो लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, मैं लेती हूँ, Sure, I'll do that. In the end, so pictures क्या होगा? पूरा session over होगा. So that's a gift for all those who are attending the session. बाकी सबको recording दिखेगी, but पूरा session over होगा. I will share the pictures. Many pictures how to create a vision board as well. Okay. So where were we? Yeah. तो vision board, where were we? Vision board हम create करेंगे यूजिंग ऑल द सेंस ऑर्गन्स. ठीक है. तो लेट अस टेक एग्जांपल, जैसे कि हम सोचते हैं हमारे बच्चे की शादी का एक विजन बोर्ड क्रिएट किया. हमने विजन बोर्ड पे वो पिक्चर लगा दी. अब उसमें 5-7 पिक्चर लगाएंगे कि हम लोग वेडिंग के लिए कैसे ड्रेस्ड होंगे, क्या होगा. देन वी आर विजुअलाइजिंग. लेट अस प्लान अ डेस्टिनेशन. देन अगेन फर्दर मोर वी गो. तो हम ये हमें वो वेडिंग बेल सुनाई दे रही है, लेडीज संगीत हम इमेजिन कर रहे हैं, वहां पे डांस की आवाज आ रही है, गानों की आवाज आ रही है, खुशबू आ रही है जो फ्लावर डेकोरेशन हमने किया. देन फूड, वी कैन इमेजिन द फूड ऑल्सो, व्हाट इट इज टेस्टिंग. सी, इतना गूज बम्स आ रहे हैं विद द थॉट इटसेल्फ. सो ये जो हमारे तो सपना कब साकार होगा? विजन बोर्ड क्या है? वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रियलिटी आउट ऑफ दिस. सपने एक अलग स्टोरी है. यहाँ हम क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पावर ऑफ बीइंग ग्रेटफुल ऑल्सो. सो ये ग्रैटिट्यूड जर्नल जो हम इतने दिनों से लिख रहे थे, 14 दिनों से, उसकी पावर भी इसमें काम आएगी. बिकॉज अब हम एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर वी हैव इन लाइफ. सो ये सारी एनर्जीज को हम टैप करके वी विल क्रिएट अ विजन बोर्ड. तो जब भी हम उसको देखें, कई बार ही हम ऐसा करते हैं कि हम एक पिक्चर लगा देते हैं. से अबाउट देयर इज दिस हेल्दी पर्सन, यू नो, 100 kgs का कोई पर्सन है और उसने एक फोटो लगा दी उस पे लीन पर्सन की. अब उसको जब भी वो फोटो देख रहा है उसको लग रहा है, ओ इम्पॉसिबल, आई कांट अचीव इट, हो ही नहीं सकता, इतना थिन मैं हो ही नहीं सकता. राइट अवे उस पिक्चर को हटा दो विजन बोर्ड से. विजन बोर्ड पे हम वही पिक्चर्स रखेंगे जो हमको लगता है
वी कैन अचीव इट, जो हमको मोटिवेट करती है। जैसा अभी आपको मैं सीन बता रही थी ना, खुशी देता है। अभी मैं इमेजिन करूं मेरे बच्चे की शादी है, मैं सोच रही हूँ ओ आई वांटेड टू डू इन डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाह रही थी, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कैसे करूं, आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज, चलो सपना देख लेती हूँ यहीं के लोकल कोई जगह शादी कर लेंगे। ओके, कपड़ा सब्यसाची की ड्रेस लेना चाह रही थी, नहीं नहीं चलो कॉम्प्रोमाइज करती हूँ, जयपुर से ही कोई प्रताप सन से ड्रेस ले लूंगी। सो अगर आप खुद ही अपने सपने को ऐसे मारेंगे, नॉट हैपनिंग। सो वी विल बी रियलिस्टिक। हम ये भी नहीं सोचेंगे कि हम चार्ल्स प्रिंस हैरी के वहां जाके शादी कर ले, जो इम्पॉसिबल है, बट कुछ ऐसा सोचेंगे, कुछ ऐसा विजुअलाइज करेंगे जो अचीवेबल हो। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो लेट अस टेक, आपको मैं बताती हूँ 8 गोल सेटिंग थिंग्स जो हम विजन बोर्ड बनाने से पहले हमारी तैयारी होगी, ठीक है? वन बाय वन आई विल टेल यू द पॉइंटर्स। गिव मी अ सेकेंड। Okay, so the first point would be goal setting in writing. हम हमारी सारा लिस्ट को ना शॉर्ट लिस्ट, उससे पहले वी हैव टू गिव अ टाइम कंस्ट्रेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन 12th में पढ़ रहा है और उसने अपने विजन बोर्ड पे लगा दिया कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं। आईएएस ऑफिसर वो बनेगा, बट कब? 7-8 सालों में। पहले वो 12th करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, फिर वो कॉम्पिटिशन देगा। तो आपका 5-6 सालों बाद वो विश पूरी होगी। बाय दैट टाइम यू लूज इंटरेस्ट, फिर वो विजुअलाइजेशन, वो स्मेल, वो सब कुछ चला जाता है। सो हम लोग पहला जो आज विजन बोर्ड बना रहे हैं, मैंने क्या सोचा है, 6 महीने की विशेस का मैं बनाऊंगी। इट्स अप टू यू, आप 3 मंथ्स की विशेस का बनाइए, आप 6 मंथ्स की विशेस का बनाइए, या 1 ईयर की विशेस का बनाइए, नॉट मोर देन दिस। राइट ओनली दोज थिंग्स। सो अगर आपका बच्चा 24-25 साल का है और शादी यू आर प्लानिंग, तो उसकी शादी का विश लिखिए उसमें। अभी बच्चा 17-18 साल का, प्लीज डोंट डू दैट, मे बी वो भाग के शादी ना कर ले। सो लेट्स नॉट गेट इनटू नेगेटिव थिंग्स। सो उसके लिए हम गोल सेटिंग करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें, तो जब हम लिखने लगते हैं तो वी डू प्रायोरिटाइज कर लेते हैं हम कि दीज आर द थिंग्स वी वांट। पक्का पक्का हो जाता है। एंड रिटन वर्ड्स हैव आल्सो पावर। सो हमारा सबसे पहला क्या होगा, वी विल डू आर विशेस को लिखेंगे कि पहला तो विजन बोर्ड कितने दिनों तक का बनाना है, 3 महीने, 6 महीने, 1 ईयर, बस दैट्स इट। देन उसमें हर चीज मेजरेबल होनी चाहिए, तो वो और ज्यादा अच्छी मैनिफेस्टिंग एनर्जीज हो जाती है। जैसे इफ यू वांट कि मेरा राइज इन सैलरी हो, तो कितना राइज इन सैलरी, लाइक यू आर गेटिंग 50,000 पर मंथ, यू माइट गेट राइज इन सैलरी 50,500, राइज तो हो गया। डू यू वांट दैट मच? सो बी स्पेसिफिक हाउ मच यू वांट। देन द सेकंड स्टेप इज सेट द हेडलाइंस। ये आपने कहीं भी नहीं सुना होगा, ये इसी बुक में था। आपका हर टॉपिक के ऊपर, आपके पूरे विजन बोर्ड पे ही रादर हेडलाइंस लिखिए। हमेशा क्या होता है, न्यूज़पेपर में भी हम जब न्यूज कोई भी खबर पढ़ रहे होते हैं, हेडलाइन पढ़ते हैं, इफ वी फाइंड इट इंटरेस्टिंग, देन वी रीड द एंटायर न्यूज। सो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज डूइंग द सेम थिंग। सो पुट अ हेडलाइन, क्या लिखेंगे? नंबर 1 सेल्समैन, अगर आप अपने कोई कंपनी में काम करते हैं तो नंबर 1, या सक्सेसफुल, या अगर आप कोई वेट लॉस करना चाहते हैं या कोई बीमारी है, सुपर हेल्दी, ऐसा कुछ भी। पुट 3 टैग लाइन्स, ओके, बिकॉज एज यू अंडरस्टैंड 3 की भी एक अलग एनर्जी होती है, लव, लाइट, पावर। सो वी विल अपना चार्ट में हम सबसे पहले 3 ऐसा कोई जो भी ऐसा होता है हेडलाइंस की तरह, आपका यूनिवर्स में एक विजन बोर्ड क्रिएट हुआ है, और उसकी जो हेडलाइंस आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो, वो करिए। ये हो गया। अब
थर्ड पॉइंट क्या है? गैदर योर सप्लाईज। इसका क्या मतलब है? चीजें इकट्ठे कीजिए। आपको टेप चाहिएगी विजन बोर्ड के लिए, आपको कलर्स चाहिएंगे, आपको उसको ब्यूटिफाई करने के लिए कुछ स्टिकर्स चाहिएंगे, कुछ पिक्चर्स यू वुड नीड। सो मैगजीन्स में से कोई पिक्चर्स कट कर लीजिए, जो भी चीजें आपको विजन बोर्ड के लिए बनाने के लिए चाहिए। बिकॉज द आइडिया इज, जब आप विजन बोर्ड बनाने बैठे, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होने चाहिए। यू शुड नॉट फील ओहो ये भी नहीं है, ओहो ये भी नहीं है, चलो छोड़ो कल करती हूँ। नो, उस समय इतना खुशी से कि वाह। तो अबंडेंस होनी चाहिए हमारे पास, 10-12 तरह की टेप है, सब कुछ है। बिकॉज विजन बोर्ड अब हमारी हैबिट होगी, 6 महीने में ये कंप्लीट, दूसरा विजन बोर्ड। सो बहुत सारा सामान पहले से रख लीजिए। देन हम क्या करेंगे? वी कैन इवन प्रिंट आउट द पिक्चर्स। कुछ चीजें हमारे को अगर कोई मैगजीन में नहीं मिलती है, तो सो इट्स बेटर टू बाय अ प्रिंटर, बिकॉज ये अब हमारी हैबिट होने वाली है विजन बोर्ड बनाने की। सो वी कैन हैव अ प्रिंटर। आज सिंस पहली बार बना रहे तो मे बी आप मैं अभी वहां नहीं जा रही साइबर हब टू गेट द पिक्चर्स डन, बिकॉज कोविड इज गोइंग ऑन। सो आई वुड ऑल्सो नॉट सजेस्ट आप जाइए। तो इस बार तो हम हमारे सपने को खुद ही अपने हाथों से लिख के या ड्रॉ करके करेंगे। ओके, देन कम्स सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पॉजिटिव इमोशन। आप हर पिक्चर को देखिए, ठीक है? आपको उस पिक्चर को देख के कैसा फील हो रहा है? तो जो पिक्चर्स को देख के आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आप हैप्पी फील कर रहे हैं, वही पिक्चर्स को आप रखिए। दूसरी पिक्चर्स को साइड में कर दीजिए, डोंट डिस्कार्ड देम, पुट देम असाइड। बट जो चीज आपको मोटिवेटेड फील करा रही है, खुश फील करा रही है। सो जैसे आई कीप टेलिंग, व्हेन आई टीच वास्तु, मैं उनको बताती हूँ कि आपने एक पेंटिंग लगा दी एक माउंटेन की। अब आप उसको खड़े होके जब देख रहे हो, आपको लग रहा है ओ एम जी, इतना बड़ा पहाड़ कैसे चढ़ेंगे उस पे? या आप ये उस फोटो को देख के सोच रहे हो ओके आई हैव टू रीच देयर, मुझे वहां पहुंचना है। सो हर आदमी की अलग अलग परसेप्शन है। तो हमें वो फोटो पिक करनी है जिसमें हमको ये फीलिंग आती है, यस दिस इज वेयर आई हैव टू रीच एंड आई कैन गेट इट। तो जो आपको खुशी देती है। ये हो गया। जैसे कि एक लड़की ने, इसी बुक का एग्जाम्पल है, उसने एक पिक्चर लगाई, उसमें एक छोटा सी कैट, उसके साथ छोटा सा उसका पपी, छोटा सा किटन, ओके, फ्लफी सा। और उसने मन में क्या विजुअलाइज कर रही है कि जब मैं खुद का घर खरीदूंगी, तब मैं एक ऐसा पेट कैट खरीदूंगी और उसका ऐसा बेबी होगा। ये वो सोचे जा रही है मन में। तो उसने क्या करा, एक पंथ दो काज। आई विल शेयर द पिक्चर ऑफ द बुक, ओके? सो एक पंथ दो काज उसने कर लिए। तो क्या हुआ, 2-3 सालों में उसका खुद का घर आ गया, फिर उसने एक कैट खरीद ली, फिर उस कैट के किटन भी हो गया। सो ऐसा हमें करना है। देन नाउ ये सब इकट्ठे हो गए, अब सेट द स्टेज। नाउ इट इज द टाइम। हमने हमारा चार्ट पेपर लिया, उस पे सारी पिक्चर्स को हमको सेट करना है, ठीक है? अब इस यहाँ बहुत एक मेजर नई टेक्निक है जो अगेन इन लेडी ने शेयर की है। सो ये है, या तो हम सिंपल अपना विजन बोर्ड बना ले, एक चार्ट पे पिक्चर्स लगा ले, या दिस लेडी हैज गिवन दैट वी विल क्रिएट एक भगवा मिरर। देखा है आपने 8 डायरेक्शंस का? आई विल शेयर द पिक्चर लेटर। 8 डायरेक्शंस का एक भगवा मिरर आता है, जो प्राणिक फेंगशुई में यूज होता है। सॉरी, फेंगशुई में यूज होता है। प्राणिक हीलिंग इज सो मच इनटू मी। सो वो फेंगशुई में यूज होता है। और उसमें क्या होता है, उनमें एक पावर होती है, ची एनर्जीज का फ्लो अच्छे से फ्लो होता है। सो बिल गेट्स ने जब अपना घर बनाया था, ही फॉलोड दिस टेक्निक। सो ये बगुआ मिरर वाली और ये सारा फेंगशुई वाली ची एनर्जी का नेचुरल फ्लो क्रिएट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा चार्ट पेपर को ही वैसा बना देंगे। एक तो ऐसा कर लीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सिंपल एक चार्ट पेपर लीजिए, उसको 9 सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए, ओके? एंड ईच सेक्शन एक आपकी लाइफ का पार्ट बताएगा। लाइक
one section will show abundance. इसका भी मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करूंगी फॉर रेफरेंस, यू कैन सी. सो वन पार्ट कैन बी abundance. अब इसमें आप क्या लिखेंगे, क्या पिक्चर्स डालेंगे या क्या स्टेटमेंट्स लिखेंगे? आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम अर्निंग दिस मच मनी. फिर उस मनी से क्या करा आपने? घर खरीद लिया. ऐसे ऐसे करके ना वो एक, क्योंकि चार्ट पेपर इतना बड़ा है उसको 9 में डिवाइड कर दिया तो एक पूरा ब्लॉक आ गया उसमें पिक्चर, उस एक सेगमेंट को हाईलाइट. फिर अगर आपने हेल्थ डाल दिया एक जगह तो देन आप जिम में आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इसकी एक पिक्चर डाल दो, या कोई मशीन. यूज योर ओन क्रिएटिविटी, ओन आइडियाज. क्योंकि हर किसी को, एज आई टोल्ड यू, किसी को पहाड़ ऑब्स्टिकल लग रहा है, किसी को वो क्या लग रहा है, मोटिवेशन लग रहा है. ठीक है. सो दिस इज, ये एक इंपॉर्टेंट बात है. देन कम्स डिस्प्ले, सो यू कैन फोकस ऑन द इंटेंशन. अब ये चार्ट हमारा रेडी हो गया. अब इस चार्ट को लगाएं कहाँ, कैसी जगह लगाएं कि प्लीज अपने आप को अनम्यूट बिल्कुल ना करें टिल द एंड. आई विल गिव यू फुल टाइम टू आस्क क्वेश्चंस, फुल टाइम. ओके. सो नाउ उस चार्ट को घर में कहाँ लगाएं? प्लीज गिव मी सम टाइम, आई हैव अ रीजन फॉर दैट. अभी आप सुनिए सब अटेंटिव होके. ओके. सो वी हैव टू सी. तो अगर आपने छोटा सा चार्ट पेपर बनाया है तो यू कैन इवन पुट इट इन योर स्पिरिचुअल बुक्स. आपके पास बड़ी रामायण है तो उसमें डाल दीजिए उसको, कुरान है तो कुरान में डाल दीजिए. जो प्राणिक हीलिंग में है उनको पता है कि कौन सी बुक में डालना है उसको, तो उसमें डाल दीजिए, या अपने पूजा घर में रख दीजिए, नहीं तो अपने बेडरूम में लगा लीजिए उसको अगर बड़ा पोस्टर है. एज यू प्लीज, ऐसी जगह. सो जब हम स्पिरिचुअल बुक्स में उसको डालते हैं तो ऑफकोर्स द डिवाइन एनर्जीज आर देयर, बट अब ये आगे जब मैं बताऊंगी उसके हिसाब से हमको बेडरूम में ही लगाना होगा उसको. देन एक और अच्छी बात जो इससे पहले मुझे नहीं आती थी, बिफोर आई रेड दिस बुक, वी कैन डू द एडिटिंग ऑल्सो. तो जैसे आपने डाला कि मेरी सैलरी हो जाए 15K एवरी मंथ. ओके. अब आपकी एक महीने में ही सैलरी बढ़ गई साहब, 15K हो गई. तो अब यू डोंट वांट टू गेट स्टक ना, तो आप उसको हटा दीजिए. पुट 1 लाख हो गई सैलरी पर मंथ. सो एडिटिंग इज अलाउड. या कभी कभी हमें लगता है कि कोई पिक्चर हम रोज देखते हैं और हमें उसमें अलग ख्याल आते हैं, यू नो समथिंग नेगेटिव यू फील, तो उसको हटा दीजिए. पुट अनदर पिक्चर विच मेक्स यू, क्योंकि द आइडिया इज हमारे अंदर फील करना है हमको वो सब कुछ अच्छा अच्छा, तभी हम अट्रैक्ट करेंगे उन सबको. सो अब जैसे एक पर्सन ने क्या किया, उसने लिखा, उसने वहां पे लिख दिया कि मेरा, मे माई हार्ट ओपन. अब उसने ये एक स्टेटमेंट उस विजन बोर्ड पे डाल दिया. उसका तो क्या मतलब था कि उसका वो मे भी थोड़ा सा माइजर टाइप था, उसका दिल खोल के खर्चा करे या कोई लाइफ में लव आए या ऐसा. बट यूनिवर्स ने क्या किया, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हो गई. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ओके. सो बी सेलेक्टिव, बी प्रिसाइज. ज्यादा लंबी लंबी गाथा लिखनी नहीं है, छोटा सा कुछ लिखना है, बहुत सेलेक्टिव होके. मैं मेरी एक स्टोरी भी शेयर करूंगी बाद में इससे रिलेटेड. देन आपका पूरा, अब ये 7 स्टेप्स हो गए, आपका विजन बोर्ड लगने के लिए रेडी है. तो उसको देखिए वेदर योर विजन बोर्ड इज बैलेंस्ड और नॉट. तो इसका क्या मतलब है, वो सारी पिक्चर्स को ये रैंडमली देखिए, आपको कैसा फील होता है, अच्छा फील हो रहा है, सब ठीक लग रहा है, कलर्स एवरीथिंग इज गुड और नॉट. यू नो समटाइम्स देयर आर कलर्स जो हमको अपील नहीं करते, कहीं कहीं हमको लगता है ओ ये स्टिकर अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कुछ और मतलब हो रहा है, या अभी मैंने इतना भाषण दिया है तो आपको लगेगा कि ओ मैम ने तो बोला था ऐसे फील हो रहा है. कहीं कोई भी डाउट आपको फील हो रहा हो या कुछ भी आपको नेगेटिव इमोशन ला रहा हो, कोई भी चीज, करेक्ट इट. ठीक है. और प्राणिक हीलर्स आपके लिए तो बेस्ट क्या है, जब भी आप उस विजन बोर्ड को देखो, कुछ भी नेगेटिव भाव आए आपके मन में, यू नो व्हाट इज द टेक्निक वी कैन यूज. बट नॉन प्राणिक हीलर्स, व्हाट यू कैन डू, अगर आपने विजन बोर्ड पे देखा है,
लेट्स स्टिक टू वन एग्जाम्पल ओनली, आपके बच्चे की शादी, ठीक है, आपका बहुत सुंदर सपना आपने उधर बना रखा है, आप फील भी कर रहे हो, बट वी आर ह्यूमन, आपको एक मोमेंट के लिए एक थॉट आ सकता है कि ओहो, विजन बोर्ड बनाए हुए भी 2 महीने हो गए, अभी तक कोई लड़का नहीं मिला, कैसे शादी होगी? तो व्हाट यू कैन डू, एक पेपर पे लिखिए, मुझे अभी तक लड़का नहीं मिला, ये मुझे चिंता हो रही है अपनी डॉटर के लिए, एंड टेयर इट, फाड़ दीजिए, जला दीजिए। तो वो वो प्रोसेस करने में आपने क्या किया, खुद के सबकॉन्शियस माइंड को भी ये बता दिया कि जो ऑब्स्टिकल था, जो हर्डल था, मैंने फाड़ दिया, जला दिया, खत्म। This is how we are going to tap our subconscious mind. Okay, these all things are scientifically proved. तो एक इसी बुक में बोला गया है कि देयर वाज दिस एक सर्वे हुआ था, हालांकि थोड़ा सा हमारे लिए मानने में वो डिफिकल्ट हो सकता है मे बी, बट एक सर्वे हुआ कि एक टेनिस प्लेयर था जो बहुत मेहनत कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, और एक दूसरा पर्सन था जो विजुअलाइजेशन में ही था टोटल, कि मैं ऐसे, तो वो फील कर रहा था कि आई एम ऑन दैट टेनिस ग्राउंड, मेरा बैट इस कंपनी का है, मैं ऐसे खेल रहा हूँ, फिर मैंने वो ट्रॉफी जीत ली विंबलडन की, ये सब वो इमेजिन, सिर्फ विजुअलाइज कर रहा है। और वो डिटेल में गया तो उसको वो बॉल गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही है, फिर उसको लोगों की, सी आई एम गेटिंग दीज गूज बम्स, उसको लोगों की क्लैपिंग्स, हूटिंग कि वो, उसने एक शॉट ले लिया, उसको पॉइंट्स मिल गए, रेफरी, सब कुछ वो विजुअलाइज कर रहा है। एंड कैन यू बीट दिस, उसको विंबलडन मिलता है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू क्रिएट अ विजन बोर्ड। सो ये हो गए 8 स्टेप्स। देन द सीक्रेट टू पावरफुल विजुअलाइजेशन, जिसका वन तो ये टेनिस प्लेयर वाला एग्जाम्पल था, और दूसरा क्या था, हमारे माइंड को ना हमको रिहर्सल करानी है रोज, कि जब ऐसा होगा, बेटी की शादी होगी तो ऐसा होगा, ये वाले, यू कैन इवन इमेजिन, ये वाले गेस्ट को बुलाना है, सारे गेस्ट रेडी, बहुत अच्छे कपड़ों में तैयार है सब, गिफ्ट्स भी सोच लो, किसी ने क्या गिफ्ट दे दिया, और अच्छा, यू नो, हीरो का हार ही दे दिया भारती ने गिफ्ट में, कुछ भी, सोचे जाओ अपने, अच्छा उस माइंड को बढ़िया से, कि सारे रिच लोग आ रहे हैं, ताकि जो आपके रिश्तेदार है वो भी रिच हो रहे हैं आपके इस विजुअलाइजेशन से, यू आर जनरेटिंग अ गुड कर्मा, दे आर आल्सो बिकमिंग रिच। सो थिंक ओवर दिस, थिंक के किसका नाम लूं मैं, सबसे बेस्ट जो कुक है हमारे यहाँ पे, उसी को हायर किया है मैंने शादी में केटरिंग के लिए। सो अपने दिमाग में सोचिए, फील इट, स्मेल इट, लिव इट। ओके, देन व्हाट यू विल डू, तो जैसे जिम कैरी, कल की जो ग्रेटिट्यूड की हमारी होगी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मतलब एक मैं आपको बताऊंगी हाउ टू फिल अ मैजिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चेक। तो जिम कैरी ने क्या किया, 2 चीजें की उसने, एक तो वो विजुअलाइज करता था कि उसको कौन सा अवार्ड मिल रहा है, सम अवार्ड ही वाज विजुअलाइजिंग, अकेडमी अवार्ड फॉर नंबर 1 एक्टर। जब वो स्ट्रगलर था, कोई उसको जानता नहीं था, ही वॉज विजुअलाइजिंग दिस। एंड सेकेंड, उसने ना एक $10 million चेक लिख के अपने वॉलेट में डाल दिया। विद इन अ ईयर उसको एक मूवी मिली, डम एंड डमा, उसका पहला चेक $10 million, एंड ही गॉट दिस अवार्ड ऑल्सो फॉर दैट। सो वो हर रोज वो विजुअलाइज कर रहा था, एवरी डे, एवरी मोमेंट, और हर पल वो चेक हाथ में पकड़ता था और सोचता था कि वाह, आई एम रिसीविंग इट। सो ये चेक वाली मैंने भी लास्ट ईयर की थी, एंड इट मैनिफेस्टेड। अगेन मैं भी भूल गई थी, दिवाली सफाई में वो चेक मिला, एंड आई वाज सो हैप्पी। सो दिस वी हैव टू डू। सो जैसे अगर किसी ने अपना हेल्थ के लिए सोचा है, तो वो ये सोचे, अपना एक फोटो लगा ले, कैसा, वो एक अपनी ड्रेस को सोचे कि इफ आई विल, जैसे हम वी आर वुमेन, सो वी विल थिंक दैट एक स्लिम आउटफिट की पिक्चर लगा दे कि आई हैव टू फिट इनटू दिस। फिर उसके आगे आई एम ईटिंग हेल्दी, यू नो, बीमारी से पतला नहीं होना है हमको। So you're eating healthy food, you're drinking water properly, then you're going to gym,
सो ये सारा विजुअलाइज करना है हमको, सारी चीजें। सो मिंट वाला पानी पीते हुए तो वो मिंट का फ्लेवर भी लेना है, सैलड खा रहे हो तो वो भी फ्लेवर लेना है। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द सीक्रेट ऑफ द आवर। तो जो दिन हमने आज चूज किया है, जैसे मास्टर बोलते हैं, हम लोगों को क्रिया शक्ति क्लास में एक चीज बताई जाती है, आई कैन नॉट शेयर द टेक्निक और एनीथिंग, बट ही टेल्स अस कौन सा दिन चूज करना है, कैसे क्या। सिमिलरली हमारे विजन बोर्ड के लिए वी विल ऑल्सो चूज 2 times ऑफ द डे। वही 2 times हम हमारे ग्रेटिट्यूड जर्नल में भी यूज कर रहे हैं जर्नी में, राइट। सो वन इज राइट इन द मॉर्निंग, जब आप उठते हो। सो साइंस हैज प्रूव्ड कि जब हम सुबह उठते हैं नींद से जैसे ही, उस समय एक थीटा वेव्स हमारे ब्रेन के अंदर घूमती है, जिनमें ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। सो सुबह उठते ही आप अपने विजन बोर्ड के सामने जाइए एंड देन गेट इनटू दिस विजुअलाइजेशन। अपना सपने को देख, वो सारी विजन को देखिए एंड लिव इट अप। it won't take much of your time. So that is why बोलते हैं सुबह सुबह अच्छे स्पीकर्स को सुनिए। यू नो मॉर्निंग से ही आप एक अच्छे उस पर ट्यून इन हो जाते हैं। तो ब्रह्म कुमारी शिवानी जी बोलते हैं कि सुबह सुबह न्यूज मत पढ़िए, रीजन भी कि उसमें हर तरह की चीजें आती है। लिसन टू अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर। अब अपना विजन बोर्ड हम देखेंगे एवरी डे मॉर्निंग में, पहले भगवान के दर्शन एंड देन विजन बोर्ड। सो वो क्योंकि हमारे ब्रेन में एक थीटा वेव्स होती है विच आर वेरी पॉजिटिव। तो एक तो वो सुबह हाईएस्ट पे होती है। देन सोने से पहले कभी आपने रियलाइज किया है कि रात में आप किसी पर्सन की बात करके सोए और वो सपनों में आपके पर्सन होता है। तो हमें यही करना है, हमारे विजन बोर्ड को सोने से पहले निहारना है, उसको जीना है। यू नो यू हैव टू लिव योर दोस विजन्स, विजुअलाइज करना है और सो जाना है, ताकि सबकॉन्शियस माइंड रात भर हमारी उन एनर्जीज को टैप करते रहे। और मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू नो। सो ये सब थॉट फॉर्म्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी एम्बेडेड हो जाएंगे। जो भी हम रात को सोच के सोते हैं वो सबसे ज्यादा। सो लाइक वी आर हीलर्स नो, समटाइम्स व्हेन वी डू हीलिंग रात में ना, वो भी बहुत अच्छी मैनिफेस्ट होती है। रात भर बॉडी रेस्ट मोड में होती है, माइंड सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। दिन भर तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, तो हम हर चीज में खुद ही रीजन करके उसको बनते बिगाड़ते रहते हैं। बट रात को सबकॉन्शियस माइंड, ओके। Then the secret of gratitude. When we are grateful for things, we get more things in our life. इसीलिए ये ग्रेटिट्यूड जर्नी हमने स्टार्ट की, इसीलिए आज 15वें दिन में ये सेशन ले रही हूँ, क्योंकि अब आप सब एक ऊपर फ्रीक्वेंसी में हो, जहां आप घर में गंदी चीजें नोटिस ही नहीं कर रहे। राइट नाउ यू आर ऑलवेज अप्रिशिएटिंग ऑल द गुडनेस अराउंड, बी इट योर पार्टनर, बी इट योर होम। तो अब विजुअलाइजेशन में आपने क्या किया, फोटो लगाई ड्रीम होम की, ठीक है, और मन में क्या सोच रहे हो, ओहो इतना गंदे घर में रहती हूँ, इतना छोटा सा घर है, पेंट भी अच्छा नहीं है, इंटीरियर्स भी अच्छा नहीं है, भगवान अच्छा सा एक घर दे दो। क्या हो गया, जो ऑलरेडी हमारे पास है वी आर नॉट ग्रेटफुल। सो एज जीसस क्राइस्ट सेड, things would be given to only those who are grateful. Otherwise, things would be taken away from those who are ungrateful. So, समझे, आपके पास मकान तो है, वो लोग जो सड़कों पे रहते हैं या जो किराए के घर में रहते हैं, उनसे पूछो वैल्यू जो मकान आपके पास है। सो पहले हमें ग्रेटफुल होना है, थैंक यू गॉड मेरे पास मेरा खुद का घर है, 2 बेडरूम का है, थैंक यू। एंड देन यू एस्पायर फॉर अ न्यू हाउस, यू नो। नहीं तो पहले वाले को क्रिप करोगे तो भगवान जो ऑलरेडी घर है ना वो भी ले लेगा कि तुम डिजर्व ही नहीं करते, तुम्हें नया तो कुछ नहीं मिलने वाला है जो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। सो वी विल बी ग्रेटफुल। कई बार क्या होता है, जैसे अभी कोई मुझे सेशन में उठ के बोले मैम यू आर लुकिंग प्रिटी, आई विल फील शाय, नहीं 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 मैं कहाँ सुंदर लग रही हूँ, मैं तो एवरेज हूँ। अरे खुद ही को आप नहीं करोगे तो फिर दूसरे क्यों करेंगे आपको। सो व्हाट यू से, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग,
यू हैव टू ऑलवेज, ये भी मैंने प्राणिक हीलिंग में कहा, समझा है। कोई हमें गिफ्ट देता है तो हम क्या करते हैं, नो 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 नो, आप अरे इतनी महंगी गिफ्ट मत दीजिए, अरे ये पैसे मत दीजिए, दिस इज नॉट राइट। क्योंकि भगवान तो ऊपर से आएंगे नहीं देने के लिए, ही इज सेंडिंग सम पर्सन एज अ मैसेंजर। वो हमको गिफ्ट दे रहा है या पैसे दे रहा है, और जो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं वो लोग भी भगवान भेज रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट। मे भी कई बार कई लोग ऐसे ही फ्लैटरी करते हैं, इट्स ओके, हमें तो खुश होना है। यस आई एम लुकिंग ब्यूटिफुल, यस ये पिंक कलर मुझे बहुत सूट हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू लिव अ हैप्पी लाइफ, यू नो। और जैसे ही हैप्पीनेस बढ़ती है, क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता है, उसको ये नहीं पता है ये अच्छा है ये गलत है, ये डायमंड है या ये सिर्फ नकली पत्थर ही दिख रहा है, उसको कुछ नहीं पता है। मेरा कॉन्शियस माइंड उसको ये बोलेगा, इस ग्लास को ही बोलेगा मेरा कॉन्शियस माइंड कि ये सोने की है, वाओ मैं सोने की ग्लास में पानी पी रही हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड को यही मिलेगा कि ये सोने की है, उसको नहीं पता कि ये ग्लास की है। So this is how we have to tell our subconscious mind, because it has the power to attract things in life. So जितना compliments खुद भी देंगे लोगों को, we'll attract more compliments in life. And when we'll be grateful to people, thank you, तो और ज्यादा करेंगे। नहीं तो जैसे भारती ने कॉम्प्लीमेंट दिया आज मुझे, और मैंने बोला नहीं भारती मैं कहाँ से सुंदर लग रही हूँ, सुंदर तो तुम ज्यादा हो। तो भारती को लगेगा उफ इसको रोज रोज क्या ही कॉम्प्लीमेंट दो, ये मानती तो है नहीं, तो वो देगी ही नहीं मुझे। और जबकि मैं बोलूंगी थैंक यू भारती, थैंक यू यार, आई एम सो हैप्पी, तो उसको लगेगा अरे वाह, चलो मैंने अगर वैसे ही कहा तो भी तुषार कितनी खुश हो गई। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क। देन अब ये सब हो गया, अब बीइंग प्राणिक हीलर्स व्हाट वी कैन डू, हम हमारे विजन बोर्ड को, उसके लिए एक वो चार्ज कर सकते हैं। साइकिक सेल्फ डिफेंस में आपने सीखा है, ताकि उस अपने बोर्ड को साइकिक अटैक्स ना आए। अगर आपने साइकिक सेल्फ डिफेंस क्लास नहीं किया है तो आप उसको क्लीन एनर्जाइज कर लीजिए। अगर आप प्राणिक हीलर नहीं है तो मेरी राय है कि बन जाइए सबसे पहले तो, बट अगर आप नहीं बन सकते हैं सो देन वी हैव चैंटिंग्स, भगवान का ओम ओम प्ले कीजिए, और ऐसा करिए कि ओम की वाइब्रेशन से वो क्लीन हो जाए, एंड देन कुछ भी अच्छा मंत्र। सो वी प्राणिक हीलर्स बिलीव इन ओम मनी पद्मे हूम मंत्र, you can play that to energize our vision board. So ऐसा करना है। सो बराक ओबामा का प्रेसिडेंट बनने का ओपरा विनफ्री ने लिया था सपना, वो पूरा हुआ। बियॉन्से ने क्या किया था, उसने भी अपना जो एक्सरसाइज करती थी ना ट्रेडमिल पे, वहां पे एक पिक्चर लगा दी थी सिर्फ अकेडमी अवार्ड्स की, कि वन डे आई हैव टू अचीव दिस, एंड शी वाज एबल टू अचीव दैट। देन why vision board works when used with law of attraction. So questions I would take, just a moment, let me complete my thing. So लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम करेगा हमारे इन विजन बोर्ड के लिए, बिकॉज वी आर यूजिंग आवर सेंस ऑर्गन्स ऑल्सो, वी आर पुटिंग आवर हार्ट एंड सोल। अब शुरू से जो जर्नी हमने अब तक की, ओके तो हमने क्या किया, जब हमने पिक्चर्स कलेक्ट की, हमने स्टेशनरी कलेक्ट की, हमने विजन बोर्ड बनाया, तो इंटरनली व्हाट वी वर फीलिंग हैप्पी। इट वाज लाइक क्रिएटिंग अ कासल, यू नो, एक महल बना रहे थे हम कब एक ईंट रख रहे थे, एक ईंट के ऊपर दूसरा, हम ऐसा कभी भी नहीं सोच रहे थे कि ये पूरा ही नहीं होगा while we were creating. So this is how हमारी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हटते जाते हैं। when we create things like this on the subconscious level, they tend to manifest, and when we become grateful we attract more prosperity, more happiness, more success. और एक साल बाद आप देखना हमारी आदत सी हो जाएगी, यू नो, आप देखना रिलेशनशिप्स का ही अगर आप करते हो, यू विल नॉट अट्रैक्ट एनी बैड रिलेशन इन योर लाइफ, अच्छे ही लोग आएंगे। हाँ फिर ये जरूर होता है कम हो जाते हैं लोग, आज 100 रिश्तेदार है ना तो फिर 10 ही रहेंगे, बट कोई बात नहीं, 10 अच्छे लोग हैं, गुड फॉर अस। ओके सो दिस इज हाउ so as master says energy follows thought.
सो क्या होगा, ग्रेटफुलनेस, विजन बोर्ड, तो रिपीटेड, जब सुबह उठ के वो रोज विजन बोर्ड देखेंगे, रात में सोते हुए, फिर वो सब फील करेंगे हम, अवार्ड मिल रहा है, किसको किसको फोन कर रहे हैं हम वो अवार्ड मिलते हुए, क्या ड्रेस पहन के जा रहे हैं. सो देयर वाज दिस प्राणिक हीलर हु शेयर्ड हर स्टोरी इन वन ऑफ द रिट्रीट्स कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे रिट्रीट में जाने के. रिट्रीट थोड़ा सा एक्सपेंसिव अफेयर होता है, फ्लाइट्स के टिकट्स लेने पड़ते हैं, 5 स्टार होटल में होता है, तो ऐसे करके थोड़ा सा एक्सपेंसिव अफेयर हो. तो उसने कहा मैंने सिर्फ विजुअलाइज किया, एवरी डे आई थॉट ये ड्रेसेस मैं लेके जाऊंगी. I used to imagine myself packing my bag. I used to imagine of airlines which I will take, then taxi. ऐसे उसने रोज विजुअलाइज किया. एंड कैन यू बीट दिस, एक दिन उसको स्पॉन्सरशिप मिल गई और वो रिट्रीट करके आ गई. See, I'm getting these goosebumps with this story. So this is how, universe has abundance. It's ready to give. Are we ready to take it? Are we ready to accept it? Are we ready to receive it? This is what we are going to do in the vision board. So that was it. I will pause for a moment and I'll share the screen with you all. And then I will take the questions, okay? So you can take the pictures. All the pictures are being taken from the internet. So आप आराम से pictures ले सकते हैं. जो आज का ये सेशन था, इसका एक क्रेडिट तो तानिया को है जिनकी ये किताब है, और दूसरा क्रेडिट है मेरी सिस्टर को, दक्षिणा को, जिसने ये किताब ढूंढी और उसने अपने ग्रुप के साथ ये विजन बोर्ड टेक्निक किया था. सो थैंक्स टू हर एज वेल. सो टैप द माइंड एनर्जी, ये हमारा बेसिस ऑफ विजन बोर्ड है. एज आई टोल्ड यू, वी विल यूज ऑल आवर सेंस ऑर्गन्स. We will use our subconscious, we are going to tap our subconscious mind, okay? Then create your own vision board in 8 steps. So जो अभी मैंने बताए थे डिटेल में, आप इसकी पिक्चर ले लीजिए. ये सारे पिक्चर्स ले लीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग में ये पिक्चर्स नहीं होंगी. देन ये जो नेक्स्ट 4 स्टेप्स थे, द सीक्रेट ऑफ योर सेक्रेट प्लेस. नाउ I forgot to tell also, कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारी वार्डरोब के अंदर अपना विजन बोर्ड डाल दिया, अब उसके सामने पाइल ऑफ हमारे क्लोथ्स हैं, कई बार कई लोगों ने गंदे कपड़े के साथ में रख दिया. सो डोंट डू दिस. वो हमारी सीक्रेट प्लेस होगी, ठीक है, विजन बोर्ड. तो हमने हमारी बेडरूम की एक वॉल पे लगाया, उसको बहुत ब्यूटिफाई कीजिए, उसमें एफर्मेशंस डालिए. अभी आगे शायद मेरे पास पिक्चर होगी एफर्मेशंस की, तो उस बोर्ड पे लिखिए सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय, गुड लक, या कुछ भी, वट एवर यू कैन. लुई हे की आपने स्टोरी सुनी है? उनको डॉक्टर ने बोला था कि 7 days and you are done. With her visualization and law of attraction technique, she lived for 45 or 50 years after that. इतना उनको सिवियर कैंसर था, बट उन्होंने इसके थ्रू करा था, और काफी सारी बुक्स भी लिखी है, यू कैन गो थ्रू देम आल्सो. सो ये हमारी सीक्रेट प्लेस होगी. और हम क्या कर सकते हैं, लाइट्स लगा सकते हैं, फेरी लाइट्स हमारे विजन बोर्ड के चारों तरफ, कैंडल्स लगा सकते हैं खुशबू के लिए, कुछ भी, मतलब अपनी क्रिएटिविटी को यूज कीजिए. और मे बी इस बार कोविड है तो ठीक है, जितना कर सकते करिए. नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अब हम विजन बोर्ड हमेशा बनाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर और हम जब मार्केट जा सकेंगे तो वो सब हम और कर लेंगे उसको ब्यूटिफाई. सो सीक्रेट ऑफ सेक्रेट प्लेस मैंने बता दिया, पावरफुल विजुअलाइजेशन, द सीक्रेट ऑफ आवर, या आई टुक ऑल ऑफ देम. देन दिस इज द काइंड ऑफ चार्ट यू कैन मेक. अब इसमें ये पॉइंटर्स है, आप देखिए, सबसे बीच में हेल्थ डाला है उनने, क्योंकि क्या है, हेल्थ सबसे बड़ा सुख है. यू हैव करोड्स ऑफ रुपीज एंड यू डोंट हैव गुड हेल्थ, सब वेस्ट है. बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत सारा पैसा है, बट अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है.
सो हेल्थ को बीच में डाला है, बाकी देखो देखिए आप रेपुटेशन एंड फेम में आप कुछ डाल सकते हैं, पार्टनरशिप, क्रिएटिविटी एंड चिल्ड्रन, हेल्पफुल पीपल, लाइफ, मतलब ये सारे पॉइंट्स। सो इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा एंड we will touch all the fields of our lives with this kind of a vision board. नहीं तो हम लोग क्या एक दो सपने पे ही फोकस रखते हैं, यहाँ हर सेगमेंट ऑफ आवर लाइफ वुड बी टच्ड। सो एक ऐसा बन सकता है हमारा विजन बोर्ड, एक ऐसा बन सकता है, ये सिंपल ऐसा 9 में। तो अगर जिसने मेरे साथ न्यूमरोलॉजी कोर्स किया उनको पता है ऐसा हमारा एक ग्रिड बनता है। सो दीज ऑल आर बेस्ड ऑन डायरेक्शंस आल्सो, and they have that power of chi energy, golden chi, manifesting energy. So this time we are going to do this way. Okay, have you taken the picture, all of you?